तिलोत्तमा अप्सरा की साधना हमेशा ही सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अगर आपका जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं है या अगर अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इसकी साधना करके आप मनवांछित सुंदर पत्नी प्राप्त कर सकते हैं। यह अप्सरा आपकी हर प्रकार से सहायता करेगी, जैसा कि बताया जाता है कि झीलों, तालाब, बाग बगीचों, पहाड़ों, वनों और स्वर्ग में जो अप्सराएं होती है, वो युवा होती है, आकर्षक होती है, मनमोहक होती है और अत्यंत ही सुंदर होती है। जब एक सामान्य व्यक्ति का साधक बनना आरंभ होता है, तो उसके मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल और जिज्ञासाएं जन्म लेती है। उसके अंदर बहुत आकांक्षाएं होती है। साधना जगत में उसे विभिन्न प्रकार की इतर योनियों और दुर्लभ और गुप्त तंत्र, मंत्र, यंत्र और षटकर्म संबंधी प्रचंड तांत्रिक साधनाओं के अलावा सौंदर्य साधना के बारे में भी पता चलता है और तब उसके मन में भी परी अथवा अप्सरा साधना करने की इच्छा जागृत होती है। और हो भी क्यों ना, जब अध्यात्म जगत में आते हैं तो हमें ऋषि विश्वामित्र जी और मेनका अप्सरा की प्रेम कहानी तो सुनने को मिलती ही है। इसके अलावा हमने बचपन से परियों की कहानी सुनी होती है। उस वक्त प्रबल इच्छा होती थी कि काश कोई परी हमारे साथ हो। जब कोई आपको यह कह दे कि परी अथवा अप्सरा से मिला जा सकता है, तो फिर सौंदर्य साधना करना तो बनता ही है। तिलोत्तमा अप्सरा साधना सबसे सरल और बिना किसी दुष्प्रभाव की होती है, तो हर नए साधक को इस साधना को करने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब हम साधक बनते हैं, तो हम साधना करने के लिए इतने उतावले होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अप्सरा साधना करने से साधक खुशियों से भर जाता है। इनके पास दैवीय नृत्य की एक विशेष कला होती है, जिसकी वजह से वह लोगों को आकर्षित कर लेती है। उन्हीं में से एक तिलोत्तमा अप्सरा सभी को अपने सौंदर्य से आकर्षित कर लेती है। अप्सराओं और कामदेव का जो गुणात्मक संबंध है, वो इस अप्सरा के पास है। इनकी सहायता से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। आपको मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति होती है। तिलोत्तमा अप्सरा चमत्कार दिखा सकती है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकती है। ये आपके व्यक्तित्व को अत्यंत ही सुंदर बना देगी। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जब आप साधना करते हैं, तो आपके मन में किसी के लिए भी बुरा और गलत विचार नहीं होना चाहिए। कोई गंदी सोच नहीं होनी चाहिए और किसी का अहित करने के लिए सोचकर कभी भी यह साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अप्सराएं अत्यंत ही कोमल और निश्चल साफ दिल की होती है। इसलिए आपके अंदर भी वैसी ही पवित्रता होनी चाहिए। तिलोत्तमा अप्सरा पूर्ण रूप सिद्ध हो सके, इसी उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा इनकी पूर्ण चैतन्य और जागृत साधना 8 मार्च होलिका दहन की पवित्र तांत्रिक रात्रि में अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विधिवत संपादित करवाई जाएगी, जिसकी न्यौछावर राशि न्यूनतम से न्यूनतम रखी गई है। आप सभी को बता दें कि यह तिलोत्तमा अप्सरा की केवल एक रात्रि की साधना है, यानी कि सिर्फ एक रात्रि में इसकी सिद्धि आपको मिल जाती है। कारण क्योंकि होली अपने आप में ही एक पूर्ण तांत्रिक पर्व है और तंत्र की 4 महान रात्रियों में से एक होलिका दहन की दारुण रात्रि होती है। होलाष्टक का ऐसा विशेष मुहूर्त होता है जब वातावरण में ऐसी विचित्र ऊर्जा का वास होता है। कुछ ऐसे दुर्लभ नक्षत्र होते हैं जब केवल एक माला मंत्र का जाप 1000 माला मंत्र जाप के समान फल देता है। और इसीलिए इस एकमात्र दारुण रात्रि में कोई भी पूर्ण सात्विक अथवा घोर तामसिक एवं दैवीय शक्ति अपनी पूर्ण क्षमता और सामर्थ्य के साथ सिद्ध होती ही है। इसलिए महाशिवरात्रि और दिवाली की रात्रि के जैसे इस होलिका दहन रात्रि में सभी को गारंटी के साथ सिद्धि मिलती ही है। और यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े साधक, योगी, सन्यासी, तांत्रिक, ओझा, मौलवी वर्ष भर इस एक तंत्र की महारात्रि की प्रतीक्षा में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की अभीष्ट सिद्धियों शक्तियों को अपने हस्तगत करते हैं।
जिस विधि से पूज्य गुरुदेव श्री ने अब तक यह शक्ति स्वयं सिद्ध की है और अपने शिष्यों को सिद्ध करवाई है, वह अत्यंत सरल और सुलभ और पूर्णतया सात्विक साधना है, जो कि आप लोगों को होलिका दहन की रात्रि में ग्रुप के माध्यम से करवाई जाएगी। गुरुदेव श्री द्वारा स्वयं संपन्न की हुई इस अप्सरा की चमत्कारिक साधना के अनुभव चैनल पर लाइव वीडियोस की लिस्ट में देखा जा सकता है। तो 8 मार्च होलिका दहन के विशेष तांत्रिक पर्व पर जिस किसी व्यक्ति को ग्रुप से जुड़कर पूज्य गुरुदेव श्री के मार्गदर्शन में यह गोपनीय और अति प्राचीन गुरुमुख से प्राप्त तिलोत्तमा अप्सरा संपन्न करनी हो, तो वह ऊपर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संस्थान से बेझिझक संपर्क साध सकता है।